करते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम मक्का में मुकीम हो गए। जब आप इब्तदान आपकी जो विलादत हुई, आप ज़मीन पर उतरे। रिवायत में मिलता है कि हिंदुस्तान के एक इलाके में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे, फिर उसके बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने सफ़र किया और जबल अबू कुबैस में मुकीम हो गए। वहाँ पर जाके उन्होंने खाना काबा की तामीर की जबल अबू कुबैस में, और जबल अबू कुबैस में के ही गार के अंदर एक जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंतकाल के बाद, आपके इंतकाल के बाद आपको दफन किया गया, और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को भी जबल अबू कुबैस के मैदान में, उस गार के अंदर आपको दफन किया गया। रखें, ये जबल अबू कुबैस उस मैदान में काबतुल्लाह भी है, जबल अबू कुबैस के मैदान में, उसी मैदान में एक पहाड़ी का नाम है, बहुत बड़ा पहाड़ है, उसी मैदान में काबतुल्लाह भी है, उसी मैदान में महल्ला बनु हाशिम वो भी उसी मैदान में था, और उसी के दामन में आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो घर भी था जहाँ पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। और एक घर दारुन नदवा एक घर था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद का एक घर था जिसका नाम था दारुन नदवा, वो भी जबल अबू कुबैस के मैदान में वो भी वहीं पर मौजूद था। अबू कुबैस वो पहाड़ी है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चांद को शक किया, चांद के दो टुकड़े फरमाए, उस पहाड़ी का नाम भी जबल अबू कुबैस है। और इब्न